Hello, dear future doctors. Welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel. So, today we are going to study double helical structure of DNA. जिससे इससे पहले हम लोग समझ चुके थे, हम लोग मोलिकुलर बेसिस में हम लोग समझ चुके थे कि जेम्स वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। ठीक है, हम लोग समझ चुके थे कि वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था एंड दिस प्रोपोजिशन वाज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, जिन्होंने मैरिस, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने प्रपोज किया था। उस आधार पर उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। साथ ही साथ उनका जो हॉलमार्क प्रोपोजिशन था, इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन था, वो था बेस पेयरिंग टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के जो स्ट्रैंड थे उनके बीच का बेस पेयरिंग। और ये जो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था, ये इरविन चारगॉफ के ऑब्जर्वेशंस के द्वारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी चारगॉफ ने कहा था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन और थाइमिन का रेशियो और गुआनिन का और साइटोसिन का रेशियो 1 होगा। एडेनिन अपॉन थाइमिन इज इक्वल टू गुआनिन अपॉन साइटोसिन इज इक्वल टू 1। अर्थात उन्होंने कहा था जितना एडेनिन उतना गुआनिन और जितना थाइमिन उतना साइटोसिन इक्वल होगा। इस बेस पर, इस आधार पर प्रोपोजिशन आया था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। चलिए अब हम बात करेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग और समझे थे। अब इसमें हम लोग बॉन्डिंग देखेंगे, है ना। जैसे देखिए साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन, थाइमिन, इनके बीच बॉन्डिंग। प्लस हम लोग देख रहे थे 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, 5 प्राइम एंड है, और दूसरा 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, फिर 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। यानी क्या होता है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में चला, एक 5 प्राइम एंड चल रहा है, ये 5 प्राइम एंड है, और उसके एंटी पैरेलल में 3 प्राइम एंड होगा। तो जो दो स्ट्रैंड होगा, एक स्ट्रैंड चलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा चलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा। चलिए देखिए आगे समझते हैं क्या कहता है। The base pairing confers to a very unique property to the polynucleotide chain। यानी कहता है क्या कि जो बेस पेयरिंग वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, अद्भुत गुण है बेस पेयरिंग मीन्स एडेनिन और थाइमिन, है ना। जो हम लोग पढ़े थे एडेनिन और थाइमिन का पेयरिंग, साइटोसिन गुआनिन का पेयरिंग, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, इनका जो बेस पेयरिंग है ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, अद्भुत गुण है। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को पूरा करने वाले। अब इससे आगे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन वन स्ट्रैंड इज नोन, देन सीक्वेंस इन द अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड। अब कह रहा है कि मान लीजिए एक ही बेस पेयर है, ये है। अब इसका एक सीक्वेंस पता है, जैसे कहता है पहले एडेनिन है, फिर गुआनिन है, साइटोसिन है, फिर गुआनिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, ये एक स्ट्रैंड पर है। तो दूसरे स्ट्रैंड पर क्या होगा ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब कह रहा है कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो पेयरिंग होगा एडेनिन का थाइमिन के साथ। इट मींस अगर 3 प्राइम एंड पर एडेनिन है तो डेफिनिट है कि 5 प्राइम एंड पर थाइमिन ही होगा। यही कह रहा है कि हम इसके बेस पेयरिंग को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर एक बेस पेयर का
जो एक स्ट्रैंड पर का जो सीक्वेंस अगर पता हो तो दूसरे स्ट्रैंड के सीक्वेंस को पता लगाया जा सकता है। करा इफ ईच स्ट्रैंड फॉर्म अ डीएनए, जिसे हम लोग पेरेंटल डीएनए कहते हैं, एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डॉटर डीएनए प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कह रहा है क्या कि यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड अगर टेम्पलेट के रूप में काम कर रहा है, एक स्ट्रैंड बना डीएनए का, एक स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड बन रहा है, ये स्ट्रैंड बना पेरेंटल, है ना, तो दूसरा स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री जीन का यूज करके हम बता सकते हैं कि दूसरे स्ट्रैंड पर क्या होगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पर अगर सीक्वेंस है, जैसे हमको पता चला एडिनिन एडिनिन गुआनिन एडिनिन गुआनिन एडिनिन थाइम साइटोसिन, अगर ये बन रहा है टेम्पलेट्स में, तो कह सकते हैं कि दूसरे पर अवश्य एडिनिन के साथ थाइमिन है, तो थाइमिन थाइमिन साइटोसिन, फिर थाइमिन साइटोसिन थाइमिन गुआनिन, ये दूसरा टेम्पलेट होगा, दूसरा स्ट्रैंड पर ये टेम्पलेट मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक implication of a structure of DNA become very clear। अब इससे मतलब कह रहा है क्या कि अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमको पता हो, जीन्स जेनेटिक सीक्वेंस पता हो, तो दूसरे स्ट्रैंड का जेनेटिक सीक्वेंस आराम से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि डीएनए, इससे स्पष्ट होता है कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसका जेनेटिक इंप्लीकेशन बहुत ही क्लियर हो जाता है। जेनेटिक इंप्लीकेशन आगे क्या कर रहा है, साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना ना, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से ये बन रहा है। अब इसका फीचर क्या है, तो इसका सबसे पहले क्या कर रहा है, made up of 2 polynucleotide chain where the backbone is constituted by sugar phosphate and bases project inside। कह रहा है क्या जो डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में कहा जाता है कि ये 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन जैसे है ना, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, तो ये पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होगा। इसका बैकबोन शुगर फॉस्फेट के द्वारा होगा और ये उसके अंदर का प्रोजेक्ट इनसाइड प्रोजेक्ट करेगा, है ना, यानी एक बेस प्यूरिन का होगा तो दूसरा पाइरिमिडीन का होगा। 2 प्यूरिन का बेस नहीं हो सकता हेलिकल स्ट्रक्चर में, 2 पाइरिमिडीन का बेस नहीं हो सकता है, हमेशा कॉम्बिनेशन बनेगा प्यूरिन और पाइरिमिडीन का। अब प्यूरिन में जैसा कि हम लोग पढ़े थे क्या, एडिनिन और गुआनिन है, थाइमिन और साइटोसिन है, तो एडिनिन का थाइमिन के साथ होगा, गुआनिन का साइटोसिन के साथ होगा। तो पहला वही कह रहा है कि 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, और पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन कौन सा होगा, प्यूरिन और पाइरिमिडीन का। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है, तो ये प्यूरिन और पाइरिमिडीन ये 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होगा, और इसका जो बैकबोन होगा शुगर फॉस्फेट का होगा, शुगर और फॉस्फेट, है ना, पेंटोस शुगर होगा और फॉस्फेट का होगा। अच्छा, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, इनकी पोलैरिटी एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल मींस क्या होगा, एक चेन की पोलैरिटी अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसकी पोलैरिटी अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे की पोलैरिटी चलेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये एंटी पैरेलल होगा। बेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर, और ये जो 2 बेस पेयर होंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जैसे देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये जो बनेगा ना, ये जो बेस पेयर, अब ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। जैसे कहेंगे यहाँ मान लिया एडिनिन आ गया, एडिनिन है, गुआनिन है, एडिनिन है, यहाँ पर मान लिया थाइमिन है, साइटोसिन है, एडिनिन है, तब एडिनिन है तो यहाँ थाइमिन आ गया, और गुआनिन है तो साइटोसिन आ गया।
फिर थाइमिन आ गया, थाइमिन है तो एडिनिन है, साइटोसिन, गुआनिन है, एडिनिन है तो थाइमिन है, और ये जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब अच्छा आगे, एडिनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन, यानी जो एडिनिन एडिनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड के साथ बनाएगा, हमेशा एडिनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर थाइमिन है तो वो एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड्स एंड वाइस वर्सा, सिमिलरली गुआनिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन का जो साइटोसिन के साथ बनेगा वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनेगा। यानी कह रहा है कि जो बेस पेयर है प्यूरिन और पायरिमिडिन, ये तो ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब ये दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडिनिन का थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एडिनिन का गुआनिन के साथ डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जबकि साइटोसिन और थाइमिन आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। दैट्स व्हाई प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पायरिमिडिन। अब कह रहा है क्या, चूंकि एडिनिन का थाइमिन के साथ गुआनिन के साथ साइटोसिन के साथ बनेगा, तो इसी कारण कहा जाता है कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के अपोजिट में आएगा। अगर प्यूरिन लेफ्ट में है तो पायरिमिडिन राइट में आएगा, तो अपोजिट में होगा। एंड इट जनरेट अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स। अब यहां पर आ रहा है असर्शन रीजन में आ सकता है, असर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और एडिनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है। अच्छा, इसका असर्शन में देगा कि देयर इज यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स, देयर इज यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 strands of हेलिक्स। रीजन में देगा प्यूरिन comes opposite to pyrimidine। ये अब इसमें दे देगा ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। इसमें ये भी दे सकता है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, इस तरह से दे सकता है। ए एंड आर आर करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट, तो किसी टाइप से पूछा जा सकता है। तो ये इसका क्या हो गया कि ये असर्शन से ये देयर इज यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 strands ऑफ हेलिक्स। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के अपोजिट आता है। चलिए आगे क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन जैसे आगे देखिए, ये आईपीएमटी पूछा, इन ए डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गुआनिन। इसको पहले आप कमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आपके लिए टास्क है, ये टास्क है। यदि थाइमिन और गुआनिन का परसेंटेज, थाइमिन 20% है तो गुआनिन कितना परसेंट होगा, अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड 17% ऑफ बेस डी टू साइटोसिन, इसका हम डिस्कस करेंगे। आप इसके सॉल्यूशन, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे क्या करा है, द टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, ये भी ध्यान रखना है कि जो दो चेन बन रहा है, एक चेन पायरिन का, प्यूरिन का, दूसरा पायरिमिडिन का, तो ये दोनों चेन राइट हैंडेड फैशन में होगा, राइट हैंड चलेगा, ये है राइट हैंडेड ही चलेगा, ये राइट हैंडेड फैशन में चलेगा, ये इस तरह से लेफ्ट राइट।
pitch of helix is 3.4 nanometer. A nanometer is 1 billionth of meter, that is 10 to power minus 9 मीटर, 10 to power minus 9 मीटर। यानी कह सकते हैं कि जो इसका जो पिच होता है, पिच है 3.9 नैनोमीटर, ये पिच होता है, ये कितना है 3.4 नैनोमीटर, ये 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। इस पर हम आगे क्वेश्चन भी दिए थे इससे पहले। अच्छा, एंड देयर इज रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, हर एक टर्न में, एक टर्न ये पूरा हो, यहां से चला, ये आ रहा है, ये आया, ये यहां से यहां तक एक टर्न हो गया, जहां से चला वहां, ये एक टर्न है। एक टर्न में कितना 10 बेस पेयर होता है, एक टर्न में 10 बेस पेयर होता है। Consequently, distance between a base pair in helix is 0.34 नैनोमीटर। अब ये इसमें 10 बेस पेयर हो गया ना, जैसे ये हो गया, इस तरह से ये बेस पेयर है, ये बेस पेयर है, ये तो कह रहा है इसमें 10 बेस पेयर है। आइए जो दो बेस पेयर है इसके बीच का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है। इस तरह से कह सकते हैं कि हर एक टर्न डीएनए का कितना लंबा होगा, तो लेंथ ऑफ ईच टर्न इन डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली 34 नैनोमीटर, दैट इज 34 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। और इसका पिच कितना है, इसका पिच है 3.4 नैनोमीटर, यानी जितना पिच दोनों याद रखिएगा। अच्छा, the plane of base pair stacks over the other in a double helix. This, in addition to H bond, confers stability of helical structure. अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है इसको देखिए, इसको समझिए। The plane of one base pair stacks over the other in double helix. डबल हेलिक्स में एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर पर स्टैक्स रहता है, दैट इज एडिशन बॉन्ड, H बॉन्ड क्या करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कन्फर करता है। क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ इसका जो राइट हैंडेड क्वाइलिंग है, ये दोनों इसके स्टेबिलिटी को कन्फर करता है। द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए simplicity explains the genetic implication becomes revolutionary. Very soon Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology. अब इसके बाद वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात की, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात की। उसके बाद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के ठीक बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया जेनेटिक इम्प्लीकेशन में इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ, काफी ज्यादा यूज हुआ, रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन रहा, रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी रहा। शीघ्र ही फ्रांसिस क्रिक प्रोपोज्ड सेंट्रल डोग्मा इन मोलिकुलर बायोलॉजी। उन्होंने सेंट्रल डोग्मा दिया, उन्होंने कहा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन, यानी सेंट्रल डोग्मा कहा। उन्होंने आगे सीधा प्रपोज किया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो उन्होंने कहा जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमेशा डीएनए से आरएनए में जाएगा और आरएनए से प्रोटीन में जाएगा और वहां से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, राइबोसोम तक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम को पढ़ा, सेल में हम पढ़ा है। डीएनए आया तो अब यहां से इसका आप कह सकते हैं रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा। ये भी याद रखिएगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेट करके वो किसको दे देगा, आरएनए को दे देगा। आरएनए में उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, मतलब उसको रीड आउट किया जाएगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे पैकेज ऑफ डीएनए हेलिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।